दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस पे। जैसे इंडिया में आपको बोल देते हैं, कोई भी एजेंट बोल देता है कि आपको दुबई में ड्राइवर की नौकरी दिला देता हूँ, तो वो कितना आसान है और उसमें कितनी सच्चाई है मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ कि दुबई में ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, वो भी दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस। और दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में बनाना जितना आसान नहीं है। यहाँ पे उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है तभी आपको लाइसेंस मिलता है। और यहाँ का लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस है, मतलब अगर यहाँ का लाइसेंस ले लेते हो तो आपको 92 कंट्रीज़ में वो वैलिड होता है। वही ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, सबसे पहले आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, रेजिडेंट वीज़ा यहाँ पे। उसके रेजिडेंस वीज़ा बनने के बाद में आपको एक एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी यहाँ पे। वो एमिरेट्स आईडी चाहिए होती है सबसे पहले आपको, सकते हैं रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। तो जब उसके लिए आप यहाँ पे नई नई स्कूलें बनाई हुई है अलग अलग, वो स्कूल में जाके आपको एडमिशन करवाना पड़ता है। यहाँ पे स्कूल्स हैं, एमिरेट्स ड्राइविंग है, दुबई ड्राइविंग है, ड्राइव दुबई है, बेलासा, गलाधारी, बिनियाबर, बहुत सारे नाम से स्कूल बनाए हुए हैं। उस स्कूल में सारे के सारे आरटीए से लिंक है। आरटीए मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई। आरटीए दुबई से लाइसेंस्ड है और उनके साथ ही वो काम करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको एडमिशन करवाओ। जब आप एमिरेट्स आईडी लेके जाओगे उसके साथ आपको पेमेंट करना होगा। मैं कितना पेमेंट करना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एडमिशन करवा दिया तब आपको वो एक लॉगिन आईडी और यूज़र नेम दे देंगे। लॉगिन आईडी यूज़र नेम पे आप लॉगिन करके ऑनलाइन लेक्चर होते हैं जो थ्योरी के, जो यहाँ पे दुबई के रोड पे क्या क्या सिग्नल्स हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसके बारे में पूरा बताया जाता है उस लेक्चर में। उस लेक्चर को आपको देखना ही पड़ेगा, वो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। 8 से 9 घंटे का होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा लेना पड़ेगा। आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऑफलाइन भी स्कूल में जाके ले सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा क्लासरूम टीचर भी होते हैं, वो पढ़ाते हैं। सेम फीस है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश उर्दू में अरेबिक में आती है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद में जब आप वो पूरे लेक्चर ले लेते हो, फिर आप स्कूल एक आपका टेस्ट लेगी। उस टेस्ट में वो देखेगी कि आपने वो रूल्स रेगुलेशन आते हैं कि नहीं, वो पास करना पड़ेगा। पास या उसके बाद वो आरटीए का एक थ्योरी टेस्ट बुक करेगा आपके लिए, एक स्लॉट बुक करेगा। उस दिन उस डेट को आपका आरटीए का थ्योरी टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको उस बैठ के 40 में से मिनिमम 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 30 से आप कम करोगे फेल कर दिए जाओगे, आपको फिर से फीस देनी पड़ेगी और फिर से आपको लेक्चर लेने पड़ेंगे। पास होने के बाद में स्कूल वाला आपके लिए एक ट्रेनर देगा, एक गाड़ी देगा, वो आपको सिखाएगा। कम से कम हर पर डे 2 घंटे सिखाएगा। ऐसे ऐसे करके 6 से 7 दिन सिखाएगा। वो कभी कभी 6 से 5 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई पुराना इंडिया का लाइसेंस हो 10 साल पुराना, तो 1-2 क्लास कम हो जाती है। तो 6 से 7 क्लास होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए एक रोड असेसमेंट टेस्ट बुक करेगा। रोड असेसमेंट टेस्ट होता है, स्कूल के ही एक ट्रेनर, बड़ा ट्रेनर आपके साथ बैठेगा और वो चेक करेगा आपने 6 या 7 क्लास में क्या सीखा, पूरे रूल्स रेगुलेशन आपको आते हैं कि नहीं आते। वो चेक करेगा। अगर आपको सही से गाड़ी चलाते हो उसके सामने तो वो पास कर देगा। अगर आप सही नहीं चलाते हो तो वो फिर बोलेगा कि आप फिर 2 या 3 क्लास लो और फिर आओ रोड असेसमेंट देने के लिए। और जब तक आप पास नहीं करोगे रोड असेसमेंट को, तब तक वो नेक्स्ट स्टेप में आपको नहीं लेके जाएगा। चाहे उसके लिए महीनों लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, उसे इस चीज़ की कोई केयर नहीं है। तो 2 चीज़ ये यहाँ पे क्लियर होगी। रोड असेसमेंट एक सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्लियर करने के बाद रोड असेसमेंट जैसे आपने पास कर लिया, ट्रेनर ने पास कर दिया आपको, तो उसके बाद में आती है पार्किंग। वो आपको पार्किंग सिखाएगा, 1-2 घंटे क्लास देगा, वो पार्किंग सिखाने के लिए बोलेगा। पार्किंग यहाँ पे अलग अलग है, 90 डिग्री पार्किंग, 60 डिग्री पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, स्लोप पार्किंग, इमरजेंसी ब्रेक, ये सब चीज़ पार्किंग आपको सिखाएगा। वहाँ पे बनाया गया है सिखाने के लिए स्कूल में। सिखाने के बाद में वो आपको बोलेगा कि अब आप पार्किंग असेसमेंट के लिए जाए। आपको स्कूल में ही एक ट्रेनर के सामने पार्किंग लगा के दिखाना है। बाकायदा उसके लिए स्लॉट बुक होगा। फिर आप जब वो क्लियर कर दोगे, जब तक आप अगर एक भी पार्किंग फेल हो गए तो वो पार्किंग आपको दोबारा देनी पड़ेगी। जो पास हो गए वो आगे बढ़ गए, ठीक है। जो फेल हो गए तो आपको फिर देनी पड़ेगी, फिर फेल हो गए फिर देनी पड़ेगी। जब तक पास नहीं आप तब तक वो आगे स्टेप में नहीं लेके जाएगा। जब आप वो पास कर दोगे उसके बाद में 1 घंटे की क्लास देगा और फिर पार्किंग, आरटीए पार्किंग लगाएगा आपके लिए। आरटीए पार्किंग आपका 4th स्टेप हो गया। 4th स्टेप में यही पार्किंग जो आपने स्कूल वाले ट्रेनर के सामने लगाई थी, वही पार्किंग, वो 5 के 5 पार्किंग स्टेप एक आरटीए के ऑफिसर के सामने लगानी है। वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का, यहाँ का लोकल अथॉरिटी से आता है, उसके सामने ये पार्किंग आपको लगानी है। गाड़ी में कोई नहीं बैठता साथ में, गाड़ी कैमरे से और सेंसर से इक्विप्ड होती है
वो उसमें सारे कुछ सब कुछ लगा, आप कोई भी गलती करोगे वो पकड़ लेगा और वो बता देगा आपको, बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी पार्किंग लगाते टाइम की। तो आप अगर सही से पार्किंग लगाते हो तो पास कर देगा, फेल हो गए तो फिर से वो पार्किंग आपको दोबारा देनी पड़ती है और उसके चार्जेस भी होते हैं। असेसमेंट RTA पार्किंग असेसमेंट भी पास हो गए, उसके बाद में आपको फिर 4 घंटे क्लास देंगे, 2 घंटे डे में, 2 घंटे नाइट में। क्लास देने के बाद में आपके लिए फाइनल टेस्ट बुक करेगा। फाइनल टेस्ट में क्या होता है, उसमें आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन पार्किंग जितना सब कुछ सीखा सब कुछ आने चाहिए और सब कुछ आपको रोड पे चलाते टाइम अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो आप उसके साथ में आपके साथ में एक RTA ऑफिसर बैठेगा, लोकल यहाँ का लोकल ऑफिसर बैठेगा आपके पास में सीट पे। वो आपको सिर्फ देखेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप गलती करोगे वो नोटिस कर ले, अगर आप गलती करोगे वो फेल कर देगा, अगर आप पास एकदम सही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे वो पास कर देगा। यहाँ पे आपको 5 से 10% नेगोशिएबल नहीं है, आपकी कोई भी गलती माफ़ नहीं करेगा वो, और वो सिस्टम में अपलोड हो जाती है, वो आपको पास नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में पास नहीं करेगा। अगर वो पास कर देता है तो विदिन 15 मिनट आपको सेम टाइम पे आपको लाइसेंस दे देगा उधर ही। अगर आप पास नहीं करते हो तो फिर आप 4 घंटे क्लास लेके फिर आपको वो RTA फाइनल टेस्ट देना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो अगर कोई भी यहाँ पे एजेंट आपको बोलता है कि नौकरी दिलवा दूंगा ड्राइवर की, तो वो उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई मत देखना। अब बातें हैं चार्जेस पे, कितना चार्जेस लगता है। अगर आप सारी ट्राई एक एक स्टेप में एक एक बार में पास करो, कहीं भी फेल नहीं करोगे, तो आपको 5000 दिरहम, अप्रोक्सली 5000 दिरहम, मतलब इंडिया का 1 लाख रुपए। और अगर आप फेल करते हो तो अलग अलग स्टेप के अलग अलग चार्जेस हैं। तो उसके लिए स्कूलों ने क्या बना रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पैसे भर सकते हैं, अदरवाइज आप पैकेज में ले सकते हैं। जैसे आप 3 बार फेल, किसी भी स्टेप को 3 बार फेल कर देते हो तब तक आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और ऐसे आप चार स्टेप होते हैं, चारों में अगर 3 बार फेल करते हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको 7000 पे करना पड़ता है। 7000 मतलब इंडिया का 1.5 लाख रुपए। और अगर आप अनलिमिटेड कितनी भी बार फेल करो आपको स्कूल वाले पैसे उतने ही लेंगे। तो उसके लिए है 8500, लगभग इंडिया के 2 lakhs हो जाते हैं। इंडिया आज की डेट में 2 lakhs के अप्रोक्स हो जाते हैं। वो ये आपको पैसा पे करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग में आप 1500 2000 दे के स्टार्ट कर सकते हो, बाद में जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाओगे आपको फ़ीस सबमिट करानी पड़ेगी। जब तक वो फ़ीस सबमिट नहीं कराओगे वो बुक नहीं करेगा आगे। तो मेरे कहने का मकसद आज यही था कि आप कोई भी एजेंट आपको इंडिया में लाइसेंस के लिए बोलता है तो उससे पहले ये वीडियो देखकर आपके दिमाग में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करो।